सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमान मोहनलाल, कंचन देवी, सुनील कल्पना, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर गुंजन, अरिहंत, हर्षिता, अर्पिता, काव्या, बेटी दामाद प्रेंशा, निपुण वेद, काला परिवार चेन्नई। पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान सुभाष चंद्र जैन, अंजू जैन, आशीष जैन, प्राची जैन, पुत्र विहान जैन, बेटी एवं दामाद आस्था जैन आजाद, सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। स्वर्गीय श्री चक्रेश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जैन, दिल्ली। श्रीमान सुनील जी, धर्मपत्नी लता जी सौगानी, महारानी फार्म, जयपुर। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। खुशियाँ तो बिकती ही नहीं, खुशियाँ तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। खुशियाँ तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। और जिंदगी में अब प्यार मोहब्बत नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। अरे घर में प्यार और मोहब्बत लाओ, क्या जरूरत पड़ेगी किसी और के। अपन घर में तो तबेला सा चढ़ाए रखते हैं, समझ गया ना। आज घर एक है, घर का पता एक है, लेकिन एक दूसरे को किसी का कोई पता नहीं है। वो जमाना है जब बाप से कहने की हिम्मत नहीं होती थी, कुछ कहना हो तो धीरे धीरे माँ से कहते थे, और माँ फिर पिताजी से भी डरते डरते कहती थी कि ये इस बात की बात कर रहे, जाने दें कि नहीं जाने दें। और वो जो चाहते थे वो निर्णय अंतिम निर्णय होता था। फिर समय बदला, फिर बाप से कह के जाने लगे,
माँ को बता के जाने लगे। और आज ये दौर है कि माँ बाप की हिम्मत नहीं पड़ती है, पूछ ले बेटा कहाँ जा। सोच कर देखना, ये दौर है, इसे उठने का दौर नहीं, गिरने की कहते हैं। क्योंकि आज आदमी पतन की तरफ जा रहा है। तो हमने आपसे कहा था कि हमें क्या ग्रहण करना है। आग को कम, ऋण को छोटा, घाव को छोटा, और इन चीजों को, कर्म को कमजोर मत मानो। क्योंकि करते समय तो कर्जा भी लगता है, ले लो चुक जाएगा, लेकिन सारी जिंदगी ब्याज ही नहीं चुक पाता है। मूल की बात जाने दो। इसलिए हमें कर्मों का कर्जा नहीं लेना है कि अभी गुस्सा आई तो कह दो ना, क्या कहेंगे तो है ही ना। नहीं, आग को कम मत समझो। आग जब छोटी हो, दिए में हो, तो हवा से बुझ जाती है, लेकिन आग जब बढ़ जाए तो हवा से बढ़ जाती है। जंगलों में आग लगती है तो हवा से बढ़ जाती है। ये कर्मों की श्रृंखला भी, कर्मों का भार जब बढ़ जाएगा तो ये कर्मों की आग भी बढ़वाने लग जाएगी। जितनी जितनी बुझाने की कोशिश करेंगे उतनी उतनी बढ़ जाएगी। आप रोज पूजा में पढ़ते हैं, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा जाल, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। हमने कि कितना बेईमान आदमी है, घर में आग लगती है तो घी डालता है क्या, और सोचते सोचते मर जाएगा क्या। सोचा करता था, कब तक सोचता रहेगा। 60 साल की उम्र हो गई, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ निर्विकारी। और 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा, कि वास्तव में हम अभागे हैं। हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि अभी तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं जागा। ज्ञान का मतलब शास्त्र ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान को पढ़ के तो तुम्हें कभी कभी अभिमान आ जाता है, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए। अरे शास्त्र क्या, अपने आप को पढ़ लो, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। अपने आप को देखो कि जो काम हम कर रहे हैं उससे किसी को कष्ट हो रहा है, जो हम वाणी बोल रहे हैं उसमें हिंसा हो रही है। ध्यान रखना, लोभ पाप का बाप बखाना हम पढ़ लेते हैं, लेकिन सारे पाप लोभ से प्रारंभ होते हैं। जन्म होता है हमारे अंदर, काम वासना नहीं होती उस समय। 10-12 साल तक काम वासना छूती तक भी नहीं। क्यों? लेकिन लोभ बचपन से होता है। बच्चे का खिलौना छुड़ा लो तुरंत रोएगा, बच्चा मुट्ठी बांधे उसे खोल दो तुरंत रोएगा। क्यों? क्योंकि लोभ लेकर आया वो। लोभ को धक्का लगता है तो क्रोध आता है, लोभ को सहारा मिलता है तो मान आता है। हमने आपको बोला, आपको कोई अच्छा कहे, पैसा वाला कहे, कुछ भी कहे तो क्या होता है, मान है। और वो भी अंदर में बैठा हुआ लोभ, मायाचारी, उसके लिए कितना मायाचारी करते हैं कि आपको कोई अच्छा कहे, आपको पद मिले, ये मिले, वो मिले। इन सब के चक्करों में मत फंसना, क्योंकि खाने का चक्कर, पीने का चक्कर, बाजार का चक्कर, दोस्तों का चक्कर, मकान का चक्कर, ऑफिस का चक्कर, धंधे का चक्कर, और चक्कर में पड़ के तुम हो गए घन चक्कर। जीवन भर धन 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 धन, और एक दिन हो जाता तुम्हारा निधन। उस धन को पहचान लेते जिस धन को पाके धन्य हो जाता है आदमी। वो धन कौन है? समता का धन, प्रेम का धन, वात्सल्य का धन, करुणा का धन। लोग कहते हैं माता जी अब क्रोध आ ही जाता है। हमने कि तुम इतने मालिक नहीं हो? बोले माता जी हम तो नहीं करना चाहते थे, सामने वाले ने एक ऐसी बात कह दी कि आ गया क्रोध। हमने कि अपने आप क्रोध करने लगो तो पागल हो जाओगे। अरे सामने वाला आग बने तो तुम पानी बन जाओ, सामने वाला पत्थर बने तो तुम फूल बन जाओ। क्योंकि हार की जीत एक चैप्टर पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा था बचपन।
खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा ले लेता है, दीनहीन व्यक्ति बनकर कहता है मैं अपाहिज हूं, मुझे चला नहीं जाता है। और वो करुणा करके बिठाते हैं उसको और बैठते ही वो लगाम थामता है और उनको गिराकर चला जाता है। लेकिन बाबा भारती कहते हैं कि सुनो मेरी एक बात सुनते जाओ। वो कहता है भूल जाओ मैं घोड़ा दूंगा। वो कहते हैं मैं सौगंध खाता हूं तुमसे घोड़े नहीं लूंगा, लेकिन बस एक बात मेरी सुनते जाओ, किसी को मत बताना तुमने अपाहिज बनकर घोड़ा लिया है, वरना लोग अपाहिजों पर करुणा करना बंद कर देंगे। आप ध्यान रखना, उसने बहुत सी चोरी डकैतियां की थी, रात भर चैन से सोया था, लेकिन आज एक संत ने जब कहा था किसी से मत कहना वरना लोग करुणा करना बंद कर देंगे, उस रात सो नहीं पाया था। दूसरे दिन घोड़ा वापस करके आया था। ये हार की जीत है, हार भी जाओ। दुनिया के हार तुम्हारे लिए बार बन जाते हैं और संसार में हार जाओ। लोग कहते हैं जीतना है, हमने कहा लोग कहते हैं माता जी सम्मान, आप भी तो कुछ लोगों को बुलाया करो, बार बार बुलाया करो। मैं कहती हूँ जीतने की होड़ छोड़ दो, कौन हराएगा फिर। हम हार को पहले से मान कर बैठे हैं कि हारे हैं, हारे को हरिनाम। जब सोमा हार गई तो देवताओं ने सहायता की। सीता अग्निकुंड इतना प्रचंड था, इतना प्रचंड था कि देवों की रूह कांपने लगी। लेकिन जब सीता हार गई तो अग्निकुंड बन, जलकुंड बन गया। द्रौपदी हार गई तो चीर पड़ गया। सोमा हार गई तो क्या नाग का हार बन गया। लेकिन जब अहंकारी व्यक्ति ने लिया तो हार का नाग बन गया। लेकिन प्रभु उपासना से पुनः उसका जहर उतर गया। मनोवती हार गई, 7 दिन भूखी रही, लेकिन हम आप जैसी परमात्मा को कोई हमने तो नौकर समझ लिया। बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर देना, इसके नंबर अच्छे ला देना, ये कर देना, वो कर देना। हमने कहा इतना काम घर में नौकर को बताओ तो वो छोड़ के भाग जाएगा। परमात्मा तुमसे क्या रिश्ता बनाएगा। अब रोज रोज कोई घर के आगे आके कहे दे दो दे दो दे दो, तो तुम कहते हो इसको देख के गेट ही बंद कर लो तो अच्छा। देता मेता तो कुछ है नहीं, आ जाता भीख मांगने के लिए। हम परमात्मा को क्या दे सकते हैं। सोच कर देखना, जितने चावल से हमारा पेट नहीं भरता उतने चावल में तो पूजा निपट जाती है, और उसमें भी जितनी मुट्ठी में चावल होते हैं उससे ज्यादा तो फरमाइशें होती हैं। वो क्या रिश्ता बनाएगा ऐसे भिखारियों से। सोच, सच्चाई है कि नहीं। ऐसे कच्चे चावल खा के देखना एक दिन डिब्बी भर। और वो कड़वी बादाम, एक महिला बोली माता जी बेटा बीमार है। हमने कहा क्या हुआ, तुमने पैदा होने के पहले कुछ नरियल उरियल अच्छा चढ़ाया था। बोली हाँ माता जी। कितने का चढ़ाया था। बोले 10 रुपए का। हमने कि बस सड़ा नरियल चढ़ाया था तो सड़ा ही जैसा बेटा है। ध्यान रखना, हमारे जिंदगी में भी हम जो खाते हैं वो चढ़ाएं। और दूसरी बात, खाने की बात नहीं, दिल से तो चढ़ाओ। हम ऐसे रूढ़ी बस से बस गए, घर में कह के भी और जाते हो, बस गए अभी 10 मिनट में आना है। नियम पूरा है तो पुगाना तो पड़ेगा ही ना। नियम लिया है तो पूरा करना पड़ेगा। मैंने कही नियम लिया है, अरे घर में कह के जाते हो कि 10 मिनट में आ रहा हूं, वहां भी कह के आया करो कि अब मैं शाम को फिर आऊंगा आपसे मिलने की। प्रेम बनाओ, क्योंकि परमात्मा पत्थर का नहीं है। श्रद्धा से दर्शन करने वाला, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। कहते हैं दिल से चढ़ाओ जो चढ़ाओ। एक जुदास नाम का व्यक्ति था, उस बहुत दरिद्र था, 7 दिन से घर में खाना नहीं बना था। झोंपड़ा था कोई नदी के किनारे, तालाब के किनारे झोंपड़ा था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, मरने के दौर पर खड़े थे। और पत्नी ने कहा जाओ कहीं से कुछ तो लाओ। और उसने अचानक सुबह सुबह देखा
1000 पाखुड़ी का कमल खिला है। उसका चेहरा भी खिल गया, कहने लगे आज हमारी दरिद्रता मिट जाएगी, आज कोई इसके 4 आना दे देगा। आज इतना बड़ा कमल है कि कोई ना कोई दे देगा, कोई ना कोई अपने प्रेमी को दे देगा, कोई किसी परमात्मा को दे देगा, लेकिन आज इसकी कीमत अच्छी लग जाएगी। और पहले 4 आना में 1 आध महीने का खाना चल जाता। उसने कहा कि आज 4 आना मिलेंगे और मुझे विश्वास है कि आज तो हमारी महीने भर की पूर्ति हो जाएगी। और वो गया, जा रहा था पैदल, फटे कपड़े, बिल्कुल दीन दरिद्री, भूख से पेट भी अंदर हो गया था। अचानक पीछे से आवाज आई, जुदास रुक जाओ, कमल हम लेंगे। वो गरीब आदमी और उस व्यक्ति ने आके कहा कि जुदास कमल कितने में दोगे? उसने कहा आप बता दीजिए, मुझे देना है, बहुत दरिद्रता है। उसने कहा कि जुदास हम कमल 5 रुपए में ले लेंगे। जुदास को तो आप समझ गए कि राम राम पुलकित हो गए, 4 आना सोच के गया था, 5 रुपए दाम लग गए। बात पूरी भी नहीं होता, वो आश्चर्य से देख रहा था जुदास, गरीब व्यक्ति उस अमीर व्यक्ति को, और वो था एक सिपाही। दूसरी आवाज आई, जुदास इसको मत देना, मैं 500 रुपए में ले लूंगा। जुदास तो और पुलकित हो गया कि अरे 500 रुपए में, सोने के सिक्के चलते थे उस जमाने में। उसने कहा 500 रुपए में, वाह क्या कहना, जन्म भर की दरिद्रता मिट जाएगी, मेरी क्या मेरी औलादों की भी दरिद्रता मिट जाएगी। लेकिन तीसरी आवाज आई, जुदास मत देना, हम 5000 सिक्के देंगे। और कहते हैं वो तो पागल सा हो गया। लेकिन एक आवाज आई, जुदास मत देना, हम तुम्हें 50 गांव देंगे।